स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात महाराष्ट्र में चल रही सियासी महाभारत की। देखिए, बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे गुट ने बड़ा दावा किया है। गुवाहाटी में 42 विधायक मौजूद होने का दावा एकनाथ शिंदे के गुट ने किया है। शिवसेना के 42 इन विधायकों की अगर बात करें तो शिवसेना के 42 और 7 निर्दलीय विधायक गुवाहाटी में विधायकों के साथ शिंदे हैं। शिंदे गुट के सभी विधायकों का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी में इस बीच हलचलें तेज हैं। देखिए, वासुदेव देवनानी ने कल रिएक्शन दिया था कि हम नजर बनाए हुए हैं महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर, उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के घर पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कई सांसद और विधायक मौजूद हैं। शाम 5 बजे एनसीपी भी बैठक करने वाली है। अजीत पवार के साथ विधायकों की बैठक होगी। सांसद पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और इस बीच अगर आप ट्विटर या सोशल मीडिया पर जाएंगे तो एक चिट्ठी जो कि कहा जा रहा है शिंदे खेमे की ओर से लिखी गई है, वो सुर्खियां बटोर रही हैं। मेरे साथ सहयोगी अमित राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सबसे पहले इस वक्त का क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो है एक वीडियो जारी किया गया है और शिंदे ने जो विधायकों का वीडियो जारी किया और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई है। सूत्र हमारे ये बता रहे कि 42 शिवसेना के और 7 जो है इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर 49 लोगों का है। कुछ ही देर पहले हमने खबर भी ब्रेक की थी, कुछ ही देर में एक वीडियो जारी होने वाला है और वो वीडियो जो है जारी किया गया है। तो एक खबर ये हो गई। दूसरी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने वर्षा जिनका बंगलो है वहां पर विधायकों को बुलाया था। कुछ बड़े नेताओं की बैठक थी वहां पर। सिर्फ 13 विधायक जो है वहां पहुंचे, यानी 55 में से 13 ही सिर्फ यहाँ मुंबई में जो है मौजूद हैं। तीसरी बड़ी खबर है, सारे नेताओं को अभी एसएमएस किया गया, फोन किया गया है। आधे घंटे में मुंबई के शिवसेना पदाधिकारियों को शिवसेना भवन में बैठक के लिए अर्जेंट बुलाया गया है। तो सभी को फोन गया कि आधे पौने घंटे में सभी जो है शिवसेना भवन जो है पहुंचिए। ये तीसरी खबर हो गई। चौथी खबर ये है कि शरद पवार ने जो है उद्धव का जब एकदम स्ट्रिक्ट रुख अपनाइए, नेता स्पष्ट कर दीजिए। अब कल को अगर सत्ता जाती है तो आगे के संघर्ष के लिए भी तैयार रहिए। और इन सब में एनसीपी आपके साथ है, एनसीपी कभी आपके साथ अलग नहीं होगी। तो ये एक के बाद एक करके लगातार जो है ब्रेकिंग खबरें जो निकल सामने आ रही हैं। अब सबकी नजर ये है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। हमारे आ रहे हैं कि लेकिन उद्धव के लिए तो मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब तो जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके सांसद भी टूट सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सांसदों की बात सामने आई। सवेरे हमने जो है इस खबर को ब्रेक भी किया और 9 जो है बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि 9 जो सांसद हैं यहाँ पे 18 में से उसमें कुछ जो है टूट सकते हैं, कुछ संपर्क में है उनके। तो निश्चित तौर पे पार्टी की प्रतिष्ठा और पार्टी यानी पक्ष को बचाना ही भारी पड़ चुका है उद्धव ठाकरे के लिए। इससे लगातार बैठकों का दौर शुरू है। एनसीपी और शिवसेना साफ तौर पे कह रही है और कांग्रेस कि महाविकास अघाड़ी के लोग एक साथ रहेंगे इस पूरे मुसीबत की घड़ी में भी शिवसेना के साथ। लेकिन शिवसेना को ही करना होगा कि आखिर कैसे इन्हें मनाया जाए। लेकिन संजय राउत साफ तौर पे कह रहे हैं कि फ्लोर पे ही सब कुछ बातें होंगी और कुछ भी करना होगा तो उनको मुंबई आना पड़ेगा। गुवाहाटी से बैठ के आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो अभी भी इन्हें इंतजार है, लेकिन नंबर का खेल हो चुका है, सारी चीजें पलट चुकी है। स्थितियां अब सामान्य होने की नजर में नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर विकल्प की बात करें तो उद्धव के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। गिनती के 2-3 विकल्प बच रहे हैं। एक तो ये बच रहा है कि वो शरद पवार की बात मान लें और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दें। हालांकि शिंदे कह रहे हैं कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार में नहीं रहना चाहते। दूसरा, फ्लोर टेस्ट का। देखिए, दूसरा ही रास्ता हो सकता है क्योंकि अभी भी जो चिट्ठी जारी की गई है उस चिट्ठी में साफ तौर पे कहा गया था कि ये सरकार में हमारा नुकसान ही हुआ है। हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाली शिवसेना जो पूरी तरीके से धराशायी दिख रही है। कांग्रेस एनसीपी के पास मलाईदार खाते हैं, उनके फंड पास हो जाते हैं, उनके काम पास हो जाते हैं। जबकि हमारी क्षेत्र की जो जनता है उनसे पूछती है कि आपका सीएम है, आपकी सरकार है और आपका ही काम नहीं होता है। तो हमें शर्मिंदगी जो है महसूस जो है होती है इस पूरे मामले को लेकर। और इसीलिए बोले अयोध्या का मसला था, जब अयोध्या जाना था हम निकल गए, हमने चेक इन भी कर ली, लेकिन बाद में फोन आता है कि आप लोग को नहीं जाना है, आप लोग वापस आ जाइए। आखिर ये व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा है पिछले 2.5 साल से? ये सारा सवाल उठाने का मतलब ये है यहाँ पर कि अब बस बहुत हो गया, इस सरकार में नहीं रहना। अगर पक्ष को बचाना है और शिवसेना में हम लोगों को वापस लाना है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आपको वहां से अलग होना पड़ेगा। और इस बीच बीजेपी क्या कर रही है? वो तो इंटरेस्ट के साथ सारे घटनाक्रम पर निगाह बनाए रखने की बात है। और दूसरा, अगर संजय राउत की बात करें तो वो बार बार बता रहे हैं कि भाई बीजेपी का ऑपरेशन लोटस उनकी समझ में क्या क्या हो सकता है। देखिए,
शिवसेना जो है वो जिस तरह से चीजों को देख रही है, समझ रही है, उसपे बीजेपी का वेट एंड वॉच स्थिति है। देखिए, बीजेपी का ऐसा हो गया है कि हाथी के खाने के कोई और दांत दिखाने कुछ और ऐसी स्थिति हो गई है, जबकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के 2 विधायक वहीं जाकर बैठे हुए हैं उसी होटल में, और पल पल की जानकारी और पल पल के चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पे वहां से लगातार जानकारी यहाँ पे साझा कर रहे हैं। यहाँ पर तो लगातार बैठकों का दौर शुरू। अभी भी मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पे लगभग 15 विधायक यहाँ मौजूद है, लगातार बैठकों का दौर शुरू है। तो हर कोई जो वेट एंड वॉच की स्थिति में जो बना हुआ है, अब देखना ही होगा कि लेकिन इंटरेस्टिंगली प्रियंका गांधी भी मुंबई में है। देखिए, प्रियंका गांधी को जो है बाहर विदेश जाना था, उनकी कनेक्टेड फ्लाइट जो थी वो मुंबई से थी, तो मुंबई वो एयरपोर्ट पे थी, वो बाहर नहीं आई थी क्योंकि उन्हें कनेक्टेड फ्लाइट पकड़ना था। वहां पे जो है कुछ जो बड़े सीनियर लीडर है वो वहां पहुंचे, उनसे मुलाकात की एयरपोर्ट पे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उनको मौजूदा जानकारी दी इस पूरे प्रकरण की। जी, अब देखिए स्थिति ये है कि लगभग टूट की कगार पर चीजें पहुंच रही हैं। राजभवन से किसी तरह के सूत्रों के हवाले से कोई खबर मिल रही है क्या कि किसी ने मिलने के लिए समय मांगा हो या लेटर देने की कोशिश किसी एक गुट की तरफ से की जाए? राज्यपाल को कोरोना हुआ था, राज्यपाल इस समय अस्पताल में जो है पिछले 2 दिनों से एडमिट है। तो हमारे सूत्र ये बता रहे शायद देर शाम तक डॉक्टर निर्णय ले सकते हैं स्थिति को देखकर, तो शायद देर शाम तक या कल जो है राज्यपाल राजभवन आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही जो है कुछ चीजें हो सकती है। हमारी लगातार राजभवन से बात है, उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास समय लेने के लिए कुछ नहीं था। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे भी वेट एंड वॉच करते हैं, किसी तरह आंकड़ा जो है वो पूरी तरीके से हमारे पास आ जाए तो हम फाइनल जो है खेल खेलें। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को भी ये कहा गया था कि आप बिल्कुल वेट एंड वॉच स्थिति रखिए, जो पहले हो चुका है अजीत पवार के साथ वो दोबारा स्थिति ना आए, इसका विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए फूंक फूंक के कदम जो है वो बीजेपी रख रही है। अमित, एक सवाल जरूर मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए जितने भी चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं दिग्गज चेहरों के बीच में, क्या इसका असर ग्रासरूट लेवल पर पार्टियों में दिखाई दे रहा है कुछ? देखिए, हलचल हर तरफ है। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी माना जाती है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। ये वही बाला साहब ठाकरे हैं कि जो मातोश्री में ही सरकार चलाते थे। सरकार कोई भी हो उसका रिमोट कंट्रोल मातोश्री चलता था। हर बड़ा नेता जो है वो भी मातोश्री ही मिलने आता था, और मातोश्री को जो है शिव सैनिकों का तीर्थ स्थान माना जाता है, वो भगवान का मंदिर माना जाता है। वो मातोश्री और वो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो बिखरने की स्थिति में, और तब बिखरने की स्थिति में है जब वो सत्ता में है। उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, आदित्य भी पावर में है, पक्ष प्रमुख है उद्धव ठाकरे। तो क्या इतने कमजोर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे कि अपनी पार्टी के विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं? तो अगर देखिए मान लें नेतृत्व किसी और के हाथ में होता और ये विपक्ष में होता तो चीजें समझ में आती, लेकिन आज ये सत्ता में है। आपको याद होगा 1991 में छगन भुजबल भी छोड़ के गए थे, उसके बाद जो है नारायण राणे भी छोड़ गए थे, लेकिन तब की परिस्थिति क्या थी? तब शिवसेना विपक्ष में थी। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? आज शिवसेना सत्ता में है, उद्धव ठाकरे खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं और खुद उद्धव ठाकरे सीएम भी हैं, लेकिन इसके रहते भी वो पार्टी संभाल नहीं पा रहे। आज ऐसी स्थिति हो गई, सरकार तो सेकेंडरी है लेकिन फर्स्ट है अपनी पार्टी को बचाना, वो अपनी पार्टी। चलिए ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और एक बड़ी खबर मिल रही है जैसलमेर से।